जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उदास महाराज लिखी किताब जगत हित कांड पेज नंबर 51 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं। तो भाइयों, साधन उदास महाराज ने इस किताब में बताया है, वही पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, साधन उदास महाराज बता रहे कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए, और संसार के लोगों की भाइयों बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है, और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, यह किताब सभी संसार के लोगों को इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमारा यही मतलब है कि यह किताब का इंसाफ होए। तो भाइयों, इंसाफ के वास्ते यह किताब रोज पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकांड ने अज तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़, यह जगत हितकांड ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 51 कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो आलिया से आराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीन दयाल है और जमीन आसमान सब जल की ही माया है, और सब जीवाजुन जल की ही माया है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है, और हम तुम सब दुनिया जल की ही माया है और जल की ही पैदाइश से। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही है, जल तो बरसता है, सो हम और तुम सभी देखते हैं। सो जब कि जल जमीन माता पीती है, जब जल बरसता है, सो सभी देखते हैं। और जो कि संसार ने गौतम ऋषि की औरत को पाप लगाया, वो बनियों का जाल है, जिससे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं, क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही है जो गौतम ऋषि की औरत से आराम करता। यह बनियों का गुप्ती पाप है। सो सब तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावण ने राक्षसी पाप चला करके राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियां वगैरह संसार के भुलाने के वास्ते चला दिए थे। उसी तरह से इन बनियों ने चला दिए, और जो कि दुनिया भूली हुई है, सो इस तरह से तो नहीं भूली है, परंतु 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाई है, वहां पर पाप कराते। जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुनिया ये जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि के घर इंद्र महाराज के पैरे पर खड़ा हुआ, सो यह बात खिलाफ अकल के है, क्योंकि चंद्रमा बुरे काम के पैरे पर नहीं खड़ा हो सकता, और सूरज चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा ही है जो पैरे पर खड़ा रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माता के शरीर में ज्योत बनाई है। सो यह जमीन माता के शरीर में रोशनी है, कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। और संसार के लोग ये जो कहते कि आलिया अपने खाबिन की बददुआ से पत्थर की बन के गंगा की तीर ऊपर जा पड़ी थी, और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई थी, सो यह बातें बिल्कुल झूठ है और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती और ना आसमान पर जा सकती है। यह तो बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है, और जो गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रकट की है। सो यह बातें तमाम तुलसी कीरत रामायण में कि जो तुलसीदास ने बनाई है और भागवत में लिखा हुआ है, और अवतार चित्र में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में यह बातें लिखी हुई देखी होगी। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।